अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजा? थोड़ा शांति से सुनना और आराम से, मतलब आनंद लेके सुनना है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं पीछे से बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा भगवान कसम। देखो, कवि सम्मेलन मस्ती के साथ सुनो, कवि सम्मेलन मस्ती से सुनने वाला विषय है। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 5-6 लोग मुझे ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह वाह। टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, आराम से सुनो। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से टेंशन आ जाए। मेरा तो एक दोस्त बढ़िया जा रहा था कार में, गाने चला रहा जोर जोर से, बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। अचानक एक लड़की आ गई सामने, एक्सीडेंट, जबरन की टेंशन, लड़की को लेके पहुंचा अस्पताल। बोले यार इसको ठीक करो वरना मेरे ऊपर केस हो जाएगा। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज किया, 1 घंटे बाद आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। चलो। उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। बोले वो उसकी याददाश्त खो गई, वो कह रहा ये लेके आया यही मेरे होने वाले बच्चे का बाप होगा। उसने कहा भैया डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2 खेल रहे, जरा एक बार ताली वाली बजाओ, पूरा ध्यान मेरी तरफ आप लोग लाएं। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। अब मेरा निवेदन है कि प्रयास करें, जो लोग आ रहे हैं उनको पीछे स्थान दे दें, क्योंकि अगर आगे आते हैं तो लोगों का ध्यान भटकता है और कवि की कविता मर जाती है। इसलिए आइए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। ये 4 पंक्तियां आप सबकी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति को परखेंगी। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। वाह वाह वाह। बस ऐसे ही थोड़ी सी तालियां आप बजाते रहना, मेरे बच्चे पल जाएंगे भगवान कसम। उन्नति भारद्वाज ने क्या खतरनाक वीर रस पढ़ा, मैं उसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। उसके पहले वो क्या नाम, कौन सा क्या था नाम, राणा मुनि प्रताप। राणा मुनि प्रताप, उसने भी क्या खतरनाक पढ़ा भगवान कसम। उसको सुन के तो मुझे याद आ गया कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी था डायनासोर। वो तो रहे नहीं, लेकिन उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस, जो अपन है ही नहीं वो लिखने से क्या फायदा। अच्छा, अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। इस देश के आधे से ज्यादा वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता व्यर्थ कर देते हैं भगवान कसम। अरे मेरा मानना है जो पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या है। 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का क्या मतलब बताओ आप। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, एकदम सच्ची घटना। भैया इसका ईको खत्म कर देना, ईको बहुत है। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया, गौर से सुनना। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल लड़ाई करने चला गया।
4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने पूछा कि जनरल साहब, लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो सिपाही ने जवाब दिया, मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने, वो जनरल ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहा है, अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सिपाही दौड़ता गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। वाह 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 वाह। कईयों को सुबह समझ में आएगी, भाभी जी को आ गई। अरे आई तो जरा तालियों से बताओ कि समझ में आई। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। आए हाय। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटाल। बहुत अच्छा। भगवान कसम क्या खतरनाक ताली बजा रहे हो आप, इतनी भी मत बजाओ। अभी 3 दिन पहले एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूँगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊँगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत ना पड़े, भगवान कसम इतने समझदार है। मफत लाल जी जैसे ही मैं आया, मथुरा पहुंचा तो मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मफत लाल जी बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ आया तो फिर आए, कान में बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हास्य कवियों की भगवान कसम स्थितियां हो गई हैं और आप लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इतना खतरनाक सुन रहे हैं कि पूछो ही मत। कभी कभी ये स्थितियां नहीं होती हमारे घर में, हमें ये इज्जत नहीं मिलती। अभी लॉकडाउन लग गए 4 साल पहले, हर चीज़ बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। जब सब चीज़ बंद हो गई, अब रोज़ रात को हमें कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए किसे? मेरा एक दिन दिमाग खराब हो गया, मैं गया आईने के सामने और तेज तेज चिल्ला के खुद को ही जोर जोर से कविताएं सुनाने लगा। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताएं सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन को कहाँ तक ले जाना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। वाह 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 वाह। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम। आइए, लोग मुझे दनादन कहते हैं। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। एक छोटी सी रचना आपको अपने परिचय की सुनाता हूँ, आनंद लेना।
अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। वाह वाह वाह। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। एक तो माइक बड़ा कमाल का है। अच्छा, माइक वाले को पैसे दिए कि नहीं भाई इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक कर ले यार, है? इतना खतरनाक माइक। मेरा एक दोस्त है आफताब, उसने नई इको की मशीन ली माइक की और उस पर लिख दिया बिकाऊ है। मैंने कहा अबे तूने अभी 2 महीने पहले ही तो ये मशीन ली, इस पर बिकाऊ है क्यों लिख दिया? बोले दीपक भाई ये मशीन मेरा काम लगवा के मानेगी। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले इसमें एक बार बोलो तो 3 बार आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो। तो मैंने कहा उससे तुझे क्या दिक्कत है? बोले अगर किसी ने अगर गलती से खड़े होके बोल दिया तलाक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। मुझे लगता है कि भाभी जी को ही समझ में आ रही है। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया 1 बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाह 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 वाह, अच्छा है। इतने बड़े व्यंग पे बड़ी कमजोर तालियां हैं आपकी, इस पे तालियां बड़ी चाहिए थी मुझे। स्थितियां हो जाती हैं कवियों की, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे संतोष सागर जी तो शिक्षक थे, पढ़ाते थे बच्चों को, इन्होंने अपनी इतनी कविताएं सुनाई बच्चों को कि बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन तक खबर पहुंची, उनने संतोष सागर से कहा कि तुम्हारी कविताओं से बच्चे फेल होना शुरू हो गए, तुम्हारा तबादला मुर्गी पालन विभाग में किया जाता है। भगवान कसम जैसे ही ये मुर्गी पालन विभाग में पहुंचे, डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। फिर ये खबर पहुंची वहां तक, मुख्यमंत्री जी तक, उन्होंने कहा संतोष सागर जी तुम्हारे कारण मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, अगर कल से मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। संतोष सागर जी गए, बोले सुनो मुर्गियों,
वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दे दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन हर मुर्गी ने 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। संतोष भाई साहब का दिमाग खराब, बोले क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। अपने बच्चे की बात कर रहे थे, ये अपने 2 बच्चों से परेशान। इनका एक 12 साल, वो 12वीं क्लास में पढ़ता है, बड़ा वाला बेटा, वो जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। इनका दिमाग खराब हुआ, बोले क्यों रे क्यों मेरी नाक कटाता है? अरे यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख 98% आए हैं, यहाँ देख शर्मा जी की लड़की को 99% आए हैं। बोले उन्हीं को देखने के ही चक्कर में तो फेल हो रहा हूँ और कितना देखो। अच्छा वो छोटा वाला और खतरनाक, वो स्कूल जाने के नाम पे रोए। तो एक बार वो बड़ा खुश होकर स्कूल से आया तो संतोष सागर जी बोले क्यों रे क्या बात है, आजकल तो तू बड़ा खुश दिख रहा है स्कूल से आते समय। बोले पापा मत पूछो। इन्होंने कहा बता रहा नहीं बता रहा? बोले पापा स्कूल में जो नई मैडम आई है, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी, पता ही नहीं चलता 45 मिनट का पीरियड कब 5 मिनट में निकल जाता है। इनका दिमाग खराब। बोले क्यों रे, हम तुझे ये संस्कार देते हैं बेटा, जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। बोले क्या यार पापा, आप हमेशा अपनी जुगाड़ में ही लगे रहते हो। स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। और आइए एक रचना और आपको सुनाता हूं। राजनीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूं। राजनीति पे कुछ सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप अच्छे से आनंद से सुनेंगे। ज़रा जोरदार तालियों से मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। एक इशारा करता हूं, इशारों का कवि हूं, अगर समझ जाएं तो अपनी तालियों से बताना। पहली लाइन इशारा करता हूं, मैं कहां की बात कर रहा हूं आप बताना मुझे। सुनिएगा। 10 साल खांसते हुए बिताए आपने तो 10 साल खांसते हुए बताए आपने तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। गूगल पे सर्च कर लेना, कमल की पेड़, कमल की पत्तियों से खांसी चली जाती है। 10 साल खांसते हुए बिताए आपने तो हमने बनाई एक औषधि कमल की। औषधि को थोड़ा सा असरदार करने को मात्रा बढ़ाई थोड़ी यमुना के जल की। तो यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की डोज भी बढ़ाई फिर हल्की। यमुना के जल में थी थोड़ी सी कसर बाकी, मदरा की डोज भी बढ़ाई फिर हल्की। और तैयार हो गई दवाई 5 साल में, तो खांसी ये पुरानी यारों बात हुई कल की। और बहुत धन्यवाद। मैंने पूछा कि भाई साहब आप तो ज्ञान के मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, विद्यालय बनवाने की बात कर रहे थे, ये दारू के ठेके क्यों खुलवा दिए? बोले दीपक भाई पीने के बाद तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। ये जवाब होते हैं। मैंने दिल्ली वालों से पूछ लिया, मैंने कहा क्यों हरा दिया, तुम्हारा तो बड़ा चहेता नेता था। तो दिल्ली वालों का जवाब सुनना और झूम जाना। कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया। बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया। खास खास कर उम्मीदों का दीपक उसने बुझा दिया। खास खास कर उम्मीदों का दीपक उसने बुझा दिया। पिछवाड़े पे लात मार के फिर हमने भी सुझा दिया। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ। सब बजानी तो यही गाता रहूंगा पूरे दिन। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। भाभी जी आप भी बजाइए। भाई साहब आप भी बजाओ, मजाक नहीं करना पीछे वाले। अरे आज भड़ास, और नहीं बजाओगे तो डांस भी कर सकता हूँ। अरे आज भड़ास निकाल
निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। योगी जी ने अभियान चला दिया साहब एंटी रोमियो। प्रेमी प्रेमिका परेशान हो गए। एक जोड़ा योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो योगी जी ने जो जवाब दिया, क्षत्रिय समाज के लोगों लगे कि ये जवाब हमारे संस्कारों का जवाब है और इससे अच्छा जवाब नहीं होना चाहिए कि प्रेम पर पहरे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तब आपकी तालियां चाहूँगा अगली पंक्तियों पर। जब उन्होंने पूछा कि प्रेम पर पहरे क्यों लगाए, तो योगी जी ने उत्तर दिया, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। हमारा भव्य मंदिर बन गया साहब श्री राम का, लेकिन भगवान श्री राम की एक और समस्या है। अगर आपको लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक समस्या बता दी है तो अब फिर पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहें सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ। एक बयान आए दिन आता है साहब, एक बयान आए दिन आता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैंने कहा कि मत बोल तू भारत माता की जय, मत गा तू वंदे मातरम, क्योंकि गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं लगते। जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियों में उसको जवाब देता हूं। अलीगढ़ के प्यारे लोगों, भोपाल से आया हूं, भोपाली अंदाज में जवाब दूंगा और लगे कि ये जवाब अलीगढ़ का होना चाहिए तो अब फिर समर्थन चाहता हूं। हमारे यहाँ एक शराब चलती है देसी, लाल, लाल की बोलते हैं उसको। बस अगर आप लोग ना समझ पाए इसलिए बता दिया मैंने। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूँगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूँगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूँगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूँगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊँ लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊँ लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की।
बहुत अच्छा दीपक, वाह 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 वाह। अरे कैसे रैंक रहा है डंकी, कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की, ताली जरा वाह 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 वाह। पति पत्नी की बात चल रही थी साहब। मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूं, फिर मैं बात करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, जो देखता है वो लिखता है। मैं सब तरह का लिखता हूं। जो बात कहने जा रहा हूं वो कड़वी है, लेकिन व्यंग में एकदम सच्ची बात कहूंगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसी देश के लोग हो। सुनना, जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। वाकई में आप लोग खतरनाक सुनते हो। एक बार जोरदार ताली बजा के दीपक जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा दीपक। और प्रेम क्या हो गया आजकल का। प्रेम की बात हो रही थी, शिवम आजाद प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम, मेरा तो प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। मेरी नजर में प्यार क्या हो गया। सुनना कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरे। ए बेटा, बचपन के प्यार। भाभी जी, ये आपकी किताब का पन्ना है, संभाल लो। क्या है, ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करने पे तुम। सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे हैं, सब बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अब इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ तो बताना। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूं आपको। एक महिला है साहब, कुछ दिन पहले उसने एक बात कही कि ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी। अभी मैंने नई लिखी वो पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि जो कहता है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, तब मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनना। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीना ठोक के कहता था कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक हैं, मोदी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो खुजली वाल हो। खुजली मिटाने के लिए तो एक एविल की गोली काफी होती है साहब। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऐसे लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा। सुनना, जो लोग कहते हैं कि मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तब सुनना कि मोदी क्या चीज है।
उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब पीली शर्ट वाले। मुझे मालूम है आप पानी बांट रहे हैं और ये अलीगढ़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं। वाह। सुनना, उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी सब पे शनि की साढ़े साती, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी, नहीं रहे अब वो चपरासी, 10 बरसों की गंदी खांसी चली गई इस साल। वाह 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 वाह, अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। और आइए एक छोटी सी रचना अलीगढ़ के प्यारे बच्चों को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है साहब, तो मैं चाहता हूं कि वो रचना आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हंसते गुदगुदाते हुए मैं आपको कहां लेके जाऊंगा आप देखिएगा। एक बच्चा मुझे मिला अलीगढ़ का, उससे मेरी जो बातचीत हुई, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल अलीगढ़ के बच्चों का हो सकता है तो आनंद लेना, सुनना कि अभी अभी एक बालक रास्ते में हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। अभी अभी रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा बे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। वाह। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मैं उस पर चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। वाह। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आते हैं, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बड़ी है। अच्छा है, बहुत अच्छा व्याख्या। बच्चा फिर बोला, तपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारी दुनिया में भारत की पहचान हो गए। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना। और आइए दोस्तों, बस एक गीत पढ़ना चाहता हूँ भाई साहब। आज हम सब यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं कविताओं का, लेकिन इसकी वजह अगर कोई है तो सिर्फ हमारे देश के वो जवान जो हमारी सीमा पे, देश की सीमा पे खड़े होकर दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार उन जवानों के सम्मान में आप तालियां बजाइए। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ साहब। एक बस से एक कार टकरा गई, उस कार में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो विस्फोटक थे, पूरी बस के परखच्चे उड़ गए। जितने जवान उस बस में बैठे थे सबके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। किसी का सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। ये जब मुझे पता चला, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, चैनलों पे न्यूज़ देखी,
तब मेरे कवि मन में एक कल्पना आई कि यार ये जवान जब उस बस में बैठे होंगे, आपस में बातचीत क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या जी रहे होंगे, और एकदम से वो धमाका हुआ और सब के सब शहीद हो गए। तब मैंने ये कल्पना इस कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। एक बार मुझे पुनः अपनी तालियों से बताएं। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगीं, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगीं, कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गईं बेटियाँ, अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। बहुत क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टी लेके अपने घर जाता है। मैं वो दृश्य आपके सामने रख रहा हूँ, जीना आप उस दृश्य को। अगर कोई सैनिक के परिवार से हो तो वो अवश्य जानते होंगे कि क्या होता है। सुनिएगा। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आँखों से शिकायत भी बरसती जा रही, कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं, रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर, मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़ कर सोते हुए। बहुत लोग आते रहेंगे, लेकिन आप लोग केवल कवियों पे ध्यान दीजिए, कविताओं पे ध्यान दीजिए। सुनिए। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके, सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती है हमें, बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आँख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया, हो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी, गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार है। बहुत 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 निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर, यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे से ही दिल दिया, एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया, मौन था आकाश सारा थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन, उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछट टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े साहब एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा,
कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयाँ, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयाँ, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, वाह। कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को वाह, ढोएगी। वाह, वाह, वाह। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं, डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो सांप का, कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए, शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो, भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। बहुत 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 अच्छा। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो, इस तरह प्रतिशोध लें खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम, तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रण बांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।